का क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कल किए थे। आज 39 में क्या कर रहे हैं, यदि x बराबर √3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखिए बार नंबर है, क्वेश्चन का सकता है अगर x बराबर इधर दिया हुआ √3, अगर इधर रूट है तो हमको इधर क्या करना होगा, स्क्वायर से भाग लेना होगा, स्क्वायर मतलब गुना करना होगा। इधर भी क्या स्क्वायर से दोनों गुना कर दिए, क्यों किए, यहाँ रूट है, समझिए ना। अगर रूट में कुछ हम दिया हुआ ना तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर में गुना किया x स्क्वायर हो गया और √3 का स्क्वायर कर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मेरे पास क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, x स्क्वायर का मान कितना है, 3 है, 1 x स्क्वायर का मान कितना 3। अब यहाँ से निकाल दीजिए, 3 हो जाएगा, 3 से 3 में भागा लगाओगे, 3 किया 9 और 3 में 3 भागा लगा कर जाएगा, यानी कि 10/3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बन गया मेरा। आगे देखिए, यदि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, 8 sin स्क्वायर a जोड़ 8 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। आप देखिए इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्या पूछेगा, क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन है मेरा, 8 को बाहर कर दीजिए, क्या बचाएगा sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a। हम पढ़ा है सर, पर क्या पढ़ा है सर कि sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, यानी कि sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 8 गुने क्या हो जाएगा, 1 बराबर 8। ठीक है, क्लियर है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहता है 41 कह रहा है कि निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। 12 बता है, कोई बिंदु है निर्देशांक तल पर, क्या पे स्थित है, x तल पे स्थित है, किस पे है, x अक्ष पे, पता है ना कि y होता है, ये y है, ये y डैश होता है, ये x है, इधर क्या होता है, x डैश होता है ना। तो कह रहा कोई बिंदु क्या है, x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। तो 12 बता रहे हैं, उस बिंदु का कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑलरेडी x क्या है, 0 रहता है ना, 0 पर तो कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि y अक्ष पर स्थित है तो उसका कोटि क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आसान क्वेश्चन है तो समझ लेना। किसी बहुपद fy के लिए x बराबर fy का ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में fy के शून्यकों की संख्या क्या होगी। हम बार बताते हैं कि शून्य क्या है, शून्य वही है कि अगर किसी बहुपद में जो मान रखते हैं तो उस मान में क्या कर दे, 0 भी कर दे, उसको शून्य बोलते हैं। तो देखिए क्या कर fy, तो देखो तो y पर क्या काट रहा है, y अक्ष पर सिर्फ एक बार, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता 1 बार x रहता, कितना बार होता, 1 बार 2 बार 3 बार, समझ रहे हो ना। अगर एक x पूछता तो x अक्ष पर क्या काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन यहाँ पूछ रहा y अक्ष, यानी कि x बराबर क्या है, fy का मान क्या होगा, fy का शून्यकों की क्या संख्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए 1 बार कट रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बार आपको लिख दिया, साइन थीटा बराबर होता है 3/5, हिंट दे दिए थे ऑलरेडी, ये इसको बना कर होमवर्क में हिंट दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर एक जीवा है ना। 15 सेंटीमीटर को एक वृत्त ले लिए, त्रिज्या यहाँ से यहाँ, त्रिज्या का भाग होता है ना, ये त्रिज्या है, और जीवा क्या है, यहाँ से यहाँ कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 का हाथ क्या हो जाएगा, 12 मान लीजिए। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, यानी कि केंद्र यो है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, तो क्या मान x मान लिए। देखो तो कौन कौन नजर आ रहा है, समकोण नजर आ रहा है, तो समकोण में क्या पता, हमको पता है ना, हमको क्या नहीं, 2 को दिया हुआ x कैसे निकालेंगे, हमको समकोण में क्या है, कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बता देना। क्वेश्चन नंबर 40-44 का हल देखिए, तो कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है ना, लंब स्क्वायर जोड़ होता है आधार स्क्वायर होता है ना। तो लंब स्क्वायर, लंब कितना मेरा है, लंब मेरा x है, x स्क्वायर दिया हुआ है, और आधार कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब कर्म कितना दिया हुआ, कर्म मेरा दिया हुआ 15 दिया हुआ है ना, 15 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर 144। अब इसको क्या कहते हैं, तोड़िएगा हम लोग, देखिए x स्क्वायर